नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जा सकता है, यानी आपकी भिन्न दे रखी है 2, 3, 4 जितनी भी भिन्न है उन सबको आपस में कैसे जोड़ा जाए। तो जैसे चलो मैं एक भिन्न लेता हूँ, 1/2 ले लिया, फिर बीच में प्लस आ गया, फिर 3/4, फिर प्लस आ गया मान लो, और मान लो 5/8। ये अपन ने 3 भिन्न लिए, इन तीनों को जोड़ना है। तो जोड़ ऐसे नहीं सकते डायरेक्ट कि 1 और 3 जोड़ा 4 और 4 और 5 जोड़े 9, और नीचे भी लिख दिया 2 और 6 और ये 14, तो 9/14 कर दिया तो गलत हो जाएगा। यानी कि इन सबको जोड़ने का तरीका ये कि है आपको नीचे वाले हर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लसअ लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सरल होगा। तो लसअ लेके इसको कैसे सरल किया जाता है उसको अच्छे ढंग से समझना है आपको, ताकि बड़े बड़े सवाल करें उसके अंदर आपकी समस्या नहीं है। 2, 4 और 8 इसको साइड में लेना है और इसको लसअ लेना है। तो देखिए 2, 4 और 8 ले लो, तो मैं 2, 4 और 8। अब लसअ निकालने के लिए आपको करना क्या है, जितनी भी संख्या दे रखी है उनमें देखना है कि सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2, 4 और 8 इन तीनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है। यदि तीनों के अंदर नहीं भी जाए और एक के अंदर जाएगा तो भी अपन 2 का भाग देंगे। तो यहाँ 2 का भाग दे दूंगा। ये विधि आपको आती होगी, और यदि नहीं आती है तो आप प्ले लिस्ट में जाके एलसीएम निकालने की जितनी भी सारी विधियां मैंने बताई हुई है उन सभी विधियों को आप देख सकते हैं। अब 2 का भाग दिया, 2 में 1 बार गया, 4 में कितनी बार गया, 2 बार, और 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब वापस वही 1, 2 और 4, एक तो आ गया, यहाँ तो काम फिनिश हो गया। अब 2 और 4 को सरल करना है, तो 2 में 2 का भाग जा रहा है और 4 में भी जा रहा है, तो यहाँ दे दो 2 का भाग। 1 बार गया, 2 में 1 बार चला जाएगा और 4 में 2 बार। वापस 2 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक 1 1 नहीं आएगा तब तक भाग यहाँ पे देते रहेंगे। तो 1, 1 और 1। तो एलसीएम कितना हो गया, देखिए एलसीएम के लिए जैसा कि आपको पता होगा इनका आपस में क्या करना पड़ता है, गुणा। तो 2 का गुणा 2 से कर दो, 2 4, और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 8। यानी कि इनका जो एलसीएम है लसअ है वो कितना है, लसअ हो गया 8। इस 8 का इस्तेमाल करना है इसको सरल करने के लिए। तो इसके लिए आपको लंबी लाइन खींचना है, नीचे लिखना है 8, जो एलसीएम आता है उसको नीचे लिखना है। अब इसको एक एक भिन्न को कैसे सरल करते हैं वो मेन चीज है, ये आपको समझना है। तो 2 का भाग देना है 8 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और जो रिजल्ट आता है उसका गुणा इस ऊपर वाले से करना है। वापस बता दो, देखिए 2 का भाग देना है 8 में, कितने आ गए, 4। इस 4 का गुणा मैं 1 से करूंगा तो क्या आएगा, 4। फिर प्लस 4 का भाग दो 8 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का गुणा इस ऊपर वाले 3 से करना है, तो कितने आ गए, 6। फिर प्लस 8 का भाग दो 8 में 1, और 1 का गुणा करेंगे 5 से, तो क्या आएगा, 5। तो इस ढंग से अब इसको सरल करो, देखो 4 और 6 मिलकर कितने हो गए, 10, और 10 और 5 कितने हो गए, 15। तो इसका जो उत्तर होगा वो 15/8। अर्थात इनको सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15/8, न कि 9/14। अब हम सीखते हैं कि भिन्नों का व्यवकलन यानी घटाव वो किस ढंग से किया जाएगा। उसके लिए भी एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। चलिए यहाँ ले लेता हूं मैं ऐसे, जैसे 6/12 माइनस 5 ले लेते हैं अपन, चलो 8। अब यहाँ पे अपन को 6/12 में से घटाना है 5/8, तो उसके लिए भी वही तरीका है, आपको नीचे लसअ लेना पड़ेगा 12 और 8 का। तो यहाँ ले लेते हैं अपन 12 और 8, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 का भाग जा रहा है यहाँ पर भी दोनों का, दोनों में। तो यहाँ पे 12 में गया, कितनी बार गया, 6 बार, और 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। वापस 2 का भाग देंगे, ये 3 बार चला गया, ये 2 बार चला गया। फिर वापस 2 का भाग दे दो, 3 में नहीं जाता। देखिए अब यहाँ लसअ को निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर भाग नहीं जाता वो संख्या ऐसी की ऐसी रखना। अब जैसे देखो 3 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है और 2 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो भी मैंने 2 लिया है। जिसमें भाग नहीं जा रहा वो है जीरीज उतारना नीचे के नीचे। अब 2 में 2 का भाग जा रहा है, ये 1 बार गया। अब अपन को यहाँ पे 1 आ गया, अब 3 का भाग देना है, तो 3 का भाग देंगे, 3 में 1 बार चला जाएगा और 1। तो इस ढंग से आपके इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी लसअ कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा, 8, और 8 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 8 या 24। तो इस ढंग से इसका जो एलसीएम में आ जाएगा 24। अब इसको सरल करना है,
अब देखिए 12 का भाग दो 24 में कितनी बार गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 2 बार चला गया। इस 2 का गुणा 6 से करना है। चलो मैं यहाँ लिख के बता देता तुम्हें, 2 इंटू 6 करेंगे, फिर माइनस 8 का भाग दो 24 में, 8 दिया 24 और भाग दे देंगे, सॉरी 8 का भाग दे दिया 24 में, कितने आगे 3, और 3 का गुणा 5 से करना है, तो 3 इंटू ऊपर वाली संख्या 5 से गुणा। अब 2 इंटू 6 कितने हो गए 12, फिर माइनस ऊपर सरल कर रहा हूं मैं, और 3 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 15, और नीचे कितने हैं 24। अब 12 में से 15 घटा दो, देखिए 12 में से 15 नहीं जाते तो क्या करेंगे, 15 में से 12 घटाएंगे, तो 15 में से 12 गया, क्या बचा 3। परंतु यहाँ पे छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना था, परंतु अपने क्या किया, उल्टा किया, यानी 15 में से 12 घटाया तो माइनस तो आएगा ही। या फिर ऐसे ध्यान रख सकते हैं, बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस है, इसलिए क्या आएगा माइनस। तो आप जो भी याद रखना चाहे रख सकते हैं। अब नीचे क्या आ जाएगा 24। अब देखिए -3/24 इसका आंसर है, और चाहो तो तुम इसको सरल करके भी लिख सकते हैं। तो भिन्नों को सरल भी करना पड़ता है, तो 3 का भाग जाएगा 24 में, तो कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 या 24 होता है, तो 8 बार जाएगा, यानी -1/8 इसका अंतिम आंसर होगा। तो इस ढंग से आप भिन्नों की जोड़ और भिन्नों की बाकी है वो इजीली कर सकते हैं लसप लेके। एक मैंने एग्जांपल और लिया जिसके अंदर प्लस भी है और माइनस भी है, तो ये भी साथ में समझ लेते हैं ताकि आपके आगे प्रॉब्लम नहीं आए कि माइनस और प्लस दोनों जब साथ में आ जाए ऐसी भिन्नों में, तब क्या करना है, तभी आपको वही करना है जो अपन अलग अलग कर रहे हैं, यानी जहां अपन प्लस है वहां जोड़ देंगे और फिर अंत में घटा देंगे बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला काम वही 15, 12 और 20 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ चलिए मैं साइड में लिख लेता हूँ इसमें एलसीएम निकालने के लिए। तो 15, 12 और 20। अब सबसे पहला काम 2 का भाग देने की कोशिश करना है। यदि 2 का नहीं जाएंगे तो 3 का देंगे, और 3 का नहीं जाएगा तो 4 का, 5 का, इस ढंग से आगे है वो बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 का भाग दे दो। अब 15 में नहीं जा रहा है, छोड़ो 12 में जा रहा है, तो 2 का भाग दे देंगे। 15 ऐसा का ऐसा, जिसमें भाग नहीं जा रहा वो ऐसा कैसा लिख लो। फिर 12 में गया कितनी बार 6 बार, और 20 में भी जा रहा कितनी बार 10 बार। लाइन खींच ली। वापस देखिए 2 का भाग 6 में जाएगा और 10 में जाएंगे तो देना पड़ेगा। 15 में नहीं जाता, 15 ऐसा कैसा लिख लो, 6 में जाएगा 3 बार, और 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार। फिर नीचे अब देखिए यहाँ पे 3, 5 और 15 बचा है, और 2 का भाग किसी के अंदर नहीं जा रहा है, तो छोड़ो 3 का को दे दो, 3 का जाएगा, 15 में भी जा रहा है और 3 में भी जा रहा है, तो 15 में गया 5 बार, और 3 में कितनी बार गया 1 बार, और यहाँ से 5 ऐसे के ऐसे, क्योंकि भाग है वो नहीं जा रहा है। नेक्स्ट देखिए 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का, 4 का, अब सीधा आ जाएगा 5 का, तो 5 का भाग दे देंगे 1 बार, 1 बार और 1 बार। इस ढंग से आपके एलसीएम निकल के आ गया। 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, 4 इंटू 3 कितने हो गए 12, और 12 इंटू 5 60, यानी इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 60 है वो एलसीएम आ गया लसप। अब इसको सरल करने के लिए वही तरीका देखिए, 15 का भाग देना है 60 में। क्या कर रहा है सबसे पहले 60 के अंदर किसका भाग दे रहा है 15 का, तो 15 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा 4 बार। इस 4 का गुणा करना है ऊपर वाली संख्या इस 12 से, तो मैंने गुणा कर दिया 4 इंटू 12। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अब 12 का भाग दे दो 60 में, वापस कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 का गुणा जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा इस ऊपर वाले से करना है, तो ऊपर वाले 9 से गुणा हो जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ नेक्स्ट संख्या आने से पहले क्या है माइनस, तो मैं माइनस लिखूंगा, यहाँ प्लस था तो प्लस लिखा। अब 20 का भाग दो 60 में कितनी बार जाएगा 3 बार, और इस 3 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर वाली संख्या 10 से। अब इसको सरल करते हैं, देखो 4 इंटू 12 कितने हो गए 48, 48। फिर प्लस 5 का गुणा 9 से करेंगे 45, फिर माइनस 3 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या आएगा 30। तो ये तो ऊपर वाले अंश को सॉल्व कर दिया, नीचे हर है वो ऐसा कैसा रखना है 60। अब आपको क्या करना है, यहाँ पहले पहले जो प्लस प्लस वाली संख्या उनको पहले जोड़ेंगे, अंत में आपको घटाना है, जब भी ध्यान रखना है। अब आगे यहाँ और प्लस या माइनस में संख्या आ सकती थी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस प्लस वाली पहले जोड़ेंगे और उसके बाद में घटाना है। तो 48 और 45 है वो जोड़ दो तो कितने हो गए देखिए 80, और ये 13 93, माइनस 30,
बाय 60। 93 माइनस 30 कर दो, यानी 93 में से 30 है वो कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 63 और नीचे आ जाएगा 60। अब उत्तर ये भी सही है और इसको सरल करके भी लिख सकते हैं। तो सरल करने का तरीका यही है कि आप इसको भाग दे दो, 3 का भाग है वो दोनों में जा रहा है, तो ये 21 बार चला जाएगा और ये चला जाएगा 20 बार। तो ये आपके अंतिम आंसर हो गया इसका 21/20। यानी जब इसको पूरे को सरल करेंगे तो आपके आएगा क्या 21/20। तो ये भिन्नों का आपके जोड़ और बाकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब अपन करते हैं भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। चलिए, भिन्नों का गुणा है वो किस ढंग से करेंगे। जैसे मैंने ले लिया, मान लो 5/9 इंटू 10/12। अब इस ढंग से मान लो आपके आ गया 5/9 इंटू 10/12 है। इसको सरल करने का तरीका क्या है, गुणा बहुत इजी है, आपको अंश का गुणा अंश से करना, हर का गुणा हर से करना, बस यही तरीका है, सिंपल सा। तो आप गुणा कर दो, देखिए 5 का गुणा 10 से करो, कितना आगे 50, और 12 का गुणा 9 से करेंगे तो क्या आएगा 108। तो बस ये आपके आंसर आ गया 50/108। कुल मिला के अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, ऊपर नीचे यदि काटता है तो काट लो, और जिससे आपके भिन्न है वो सरल होकर सीधी आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए किसी संख्या में भाग जा रहा नहीं है, जैसे एक ही संख्या का दोनों के अंदर ये अंश और हर के अंदर भाग जाता है तो भाग दे देते हैं और सरल कर देते हैं, परंतु यहाँ भाग नहीं जा रहा तो सरल कर सकते हैं। वैसे 2 का भाग दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, यहाँ 2 का भाग देंगे तो 6 बार। तो अब देखो 5 इंटू 5 करेंगे 25 और 9 इंटू 6 करेंगे तो 54। तो इस ढंग से और लिख सकते हैं 25 इंटू 54, तो डायरेक्ट भी आ सकता है और इसको सरल करके भी ला सकते हो 50/108। तो इसको आधा आधा कर दो तो क्या आ गया 25, और इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा 54। तो इस ढंग से आप भिन्नों को सरल करके लिख सकते हैं। बस तरीका ये ध्यान रखना है कि गुणा के अंदर आपको अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से करना है बस। भिन्नों का भाग वो किस ढंग से दिया जाता है, तो भाग देने का सही तरीका है आपको उसको गुणा में बदल दो और गुणा कर दो, जो मैंने अभी बताया आपको। तो देखिए जैसे भाग का तरीका, जैसे मान लो 10/18, इसके अंदर आपको भाग देना है मान लो 5/9 का। तो इसके अंदर आपको भाग देने का तरीका क्या करना है, यहाँ भाग का निशान है, यानी कि 10/18 में भाग देना 5/9 का। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए 10/18 इसको एज इट इज लिखना है, फिर इंटू का निशान लगाना बीच में, भाग की जगह क्या करेंगे इंटू, और फिर ये जो अंश व हर है इसको आपस में बदल देना है। बदलना कैसे है, अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है, यानी कि 9 को ऊपर लाया 5 को नीचे रखा, बस अब ये सरल हो जाएगा इजीली। देखिए 5 का भाग जा रहा है 10 में कितनी बार जा रहा है 2 बार, और 9 का भाग जा रहा है 18 में कितनी बार जा रहा है 2 बार। फिर 2 से 2 कट जाएगा, यानी अंतिम इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 1। तो बहुत ही सरल है। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि पीछे वाली संख्याओं को उलट देना है और फिर इसको गुणा में बदल के सरल करना है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपके क्लियर हो जाएगा। मान लो 5/8 है और इसके अंदर आपको भाग देना है 12/15 का। तो अब इसके अंदर भी वही तरीका 5/8, इसको एज इट इज रखा, इसमें कोई चेंज नहीं किया, बीच में गुणा का निशान लगा रहा हूं, इसको उलटना है, यानी 15 को ऊपर लाना है और 12 को नीचे लाना है। तो अब यहाँ पे आपके गुणा हो जाएगा वही 5 का गुणा 15 से और 8 का गुणा 12 से। तो 5 का गुणा कटता है तो काट भी सकते हैं और बाद में भी अपन सरल कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 5 का गुणा 15 से करेंगे 75 हो जाएंगे, और 8 का गुणा 12 से करेंगे तो क्या आएगा 108। तो ये आपके भिन्न आ गई 75/108। तो भाग देने का तरीका ये है। तो भिन्नों की जोड़, बाकी, गुणा और भाग, इन चारों के अंदर किसी प्रकार का आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं एक और वीडियो बना के उसको अच्छे ढंग से आपके क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।